सागर तट के पास है। तो वो जो घाटी है वो लगभग 13,000 फुट गहरी घाटी है। ठीक है ना। तो वो महासागर नितल वो क्यों कहलाते हैं। तो जो महासागर नितल हैं उनके इसको बोलते हैं अपन महासागरीय नितल के प्रसरण। ठीक है। संबंधी जो अनुसंधान थे, इनके जो अनुसंधानों को का फलस्वरूप भूविज्ञान जो जियोलॉजी है, ठीक है, भूगोल तो है ज्योग्राफी, परंतु केवल भूगोलवेत्ता ही भूगोल के पृथ्वी तल का अध्ययन नहीं करते हैं। पृथ्वी तल के अध्ययन करने करने वाले और लोग भी हैं। जैसे एक तो है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट को अपन कहते हैं भूवैज्ञानिक, या ये सब जो विज्ञान है वो है जियोलॉजी। ठीक है। जो पृथ्वी के जो अंतर जो चट्टान है उनका जो पृथ्वी के अंदर जो रचना है संरचना है उससे संबंधित जो विज्ञान है वो है जियोलॉजी है। ठीक है। ऐसे भूभौतिकी ये है जियो फिजिक्स। एक तो फिजिक्स सामान्य फिजिक्स होती है, एक जियो फिजिक्स ये पृथ्वी की जो अवस्थिति है, पृथ्वी के अच्छा से देशांतर रेखाओं की स्थिति है, पृथ्वी की कैसे स्थिरता है, ये सब इन अंदर किस प्रकार से स्थिरता कैसे स्थिर है, ये इन सब का अध्ययन जो है वो जियो फिजिक्स है। ठीक है। ऐसे फिर भूआकृति विज्ञान। देखिए अपने जो सिलेबस है आपका फर्स्ट ईयर का वो भी 3 भागों में विभक्त हुआ है। ठीक है। अपना जो ब्रॉड फर्स्ट पेपर आपका है वो है भौतिक भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं अपन। इस बेसिकली भौतिक भूगोल पूरा है पृथ्वी के अंदर, ऊपर और नीचे, यानी पृथ्वी पर धरातल के ऊपर आसमान तक और नीचे पाताल तक, ये पूरा अध्ययन आता है भौतिक भूगोल में। इस भौतिक भूगोल को हमने 3 पार्ट में कर दिया। ठीक है। जो धरातल पर जो अध्ययन करते हैं हम, जितने भी तत्व धरातल के फैक्टर हैं, पहाड़ पर्वत मैदान नदी घाटियाँ, इन सब का अध्ययन करते ही आता है भूआकृति विज्ञान में। पृथ्वी के अंदर शक्तियाँ हैं, ज्वालामुखी भूकंप, ये सब भूआकृति विज्ञान होती है। सेकंड है जलवायु विज्ञान, यानी जो आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश से संबंधित जो तत्व हैं उनका जो अध्ययन है वो होता है जलवायु विज्ञान में। ठीक है। और तीसरा है समुद्र विज्ञान। समुद्र क्या है, महासागर जो है, ठीक है, उनका जो महासागर भी एक विज्ञान है, पूरा महासागर अध्ययन उनका जो अध्ययन होता है वो होता है महासागर में समुद्र विज्ञान में। तो ये 3 पार्ट आपके भौतिक भूगोल के ही हैं। इसमें जो भूआकृति विज्ञान है वो बेसिकली पृथ्वी के अंदर और बाहर जो भूआकृतियाँ हैं, जो भूआकृति पर्वत जितनी पर्वत पठार मैदान है, बड़ी भूआकृतियाँ हैं, मेजर भूआकृतियाँ माइनर भूआकृतियाँ हैं, उन सब की निर्माण विध्वंस निर्माण विकास उनका समापन इन सब के संबंधित अध्ययन करती है भूआकृति विज्ञान। तो वो भी पृथ्वी से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो भूवैज्ञानिक हुए, भूभौतिकी शास्त्री हुए और भूआकृति विज्ञान हुए। ये सब क्षेत्र जो ये सब लोग हैं ये सब धरातल संबंध अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो ये निरंतर जब अध्ययन करते हैं, निरंतर अध्ययन करते रहते, तो 70 के दशक में इनके अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और वो क्रांतिकारी परिवर्तन को जो आधार था वो था प्लेट विवर्तन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट आपको, ये प्लेट जो खाने की प्लेट है ना, वो प्लेट आप सोच सकते हैं वो प्लेट नहीं है, पर सोच सकते हैं हाँ भाई ऐसा कुछ ये है प्लेट। बताऊंगा आपको प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट क्या होता है। बाकी ये जो अगर अपन इसमें आपको ये कुछ भी बता दूँ आपको शब्द, ये प्लेट शब्द जो आया, ये प्लेट जो शब्द है ये शब्द एक विद्वान हुए थे टूजो विल्सन। आप लिख सकते हो नाम टूजो विल्सन, TUZOWILSON। टूजो विल्सन विद्वान थे। उन्होंने लगभग 1965 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है। हालांकि इस ये नहीं है कि कल उन्होंने पहले प्रयोग, उनसे पहले किसी ने प्रयोग नहीं किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दिशा में बहुत से और विद्वान भी थे। जैसे ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ने तो 1958-59 के आसपास ही महत्वपूर्ण विचार इस बारे में प्रस्तुत किए थे। कोई प्लेट टेक्टोनिक शब्द यूज नहीं, शब्द देखिए फिर मैं करूँ आपको, अगर आपको प्रश्न आता है कि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप बोलोगे इसमें टूजो विल्सन ने। ठीक है। परंतु इस बारे में कुछ अध्ययन ब्लैंकेट, मेसन, बाइन, मैथ्यूज, ठीक है, फॉक्स,
इन सब ने 1960, 58, 55, 62 इसके आसपास भी इस दिशा में इन्होंने अध्ययन किए थे। ठीक है, हालांकि ये अध्ययन एक ठोस आधार तभी मिल पाए जब इसको टूजे विल्सन ने इसको प्लेट विवर्त सिद्धांत का नाम दिया। ठीक है, और इसी प्रकार मॉर्गन इस बारे में एक ही सबसे जो मेन जो काम किया है इस सिद्धांत के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, यदि टूजो विल्सन को हम इस शब्द का जनक मानते हैं तो मॉर्गन को हम इसका पिता मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम मॉर्गन ने हमको प्लेटो के बारे में विस्तृत जानकारी दी और आज तक उस ही मॉर्गन की स्टडी को हम आज तक भी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, सबसे ज़्यादा अधिकृत मानते हैं। ठीक है ना? तो मॉर्गन था, मॉर्गन के बाद हालम हुआ, ब्लेंटाइन हुआ, मूर्स हुआ, मैकेंजी हुआ। ये आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप किताब में ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं। बुक्स के बारे में मैं फिर कह रहा हूँ आपको, देखिए आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, प्लीज़ किसी भी प्रकार की पासबुक बंदी सीरीज नहीं लाएं, केवल और केवल ऑथेंटिक किताब ही लानी है आपको। आप किसी भी राइटर की किताब लाइए, इसमें मेरा पर्टिकुलर कोई राइटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पर किताब जो आपकी 2 किताब आएंगी, एक आपकी आएगी भौतिक भूगोल, लिख लीजिए आप, भौतिक भूगोल। दूसरी आएगी आपकी राजस्थान का भूगोल। ठीक है ना? ये 2 किताब आपकी आनी है। इन 2 किताबों में ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और राइटर इनके अलग अलग हैं, जैसे प्रोफेसर एच.एस. शर्मा है, राइटर, अच्छे राइटर हैं, आप उन दोनों किताब उनकी ला सकते हो। प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा। ठीक है, इसी प्रकार और भी राइटर जो आप बाजार में हो। पर मेरी आप लोगों से विनती यही है, यदि आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छा बनना है, अच्छी दिशा में जाना है, तो कृपया करके आप किताबें ही लाइए, पासबुक बंदी सीरीज की तरफ अपना रुख मत करना। ठीक है ना? खैर, ये आप तो ये सब विद्वान हुए थे। इन सब विद्वानों के अथक जो प्रयास थे, उन प्रयासों के आधार पर हम प्लेट जो विवर्तन की थी, इसने एक सिद्धांत का रूप लिया। ठीक है, और ये सिद्धांत के रूप किस लिए लिया? ये सिद्धांत 1965 के आसपास प्रतिपादित हुआ था फर्स्ट बार, और 1980 तक। ठीक है, इसलिए कितना जल्दी विकास हुआ इस भूगोल में, क्योंकि भूगोल में भौतिक भारत में नहीं, पूरे विश्व में भूगोल के विकास में 1950 से लेकर 1955 से लेकर 1980 का जो टाइम है, वो बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? इससे पीरियड दौरान में भूगोल में सबसे ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण बदलाव आया भूगोल की, एक अपन कह सकते हैं विचारधारा में या भूगोल के अध्ययन पद्धति में, वो था मात्रात्मक क्रांति। अभी आपके कोर्स में नहीं आई है, ये सेकेंड ईयर में हो सकता है, थोड़ा सा है आपके इसमें मिल जाएगा। बाकी आपको BA फाइनल ईयर के बाद आपको MA में जब पढ़ोगे, वहाँ एक बहुत अच्छा टॉपिक है, थॉट अब पढ़ेंगे आप, वहाँ पे आएगा। पर मात्रात्मक का मतलब होगा भूगोल में गणितीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा, गणितीय सूत्रों का, गणितीय विधियों का प्रयोग होने लगा। और प्लेट टेक्टोनिक भी एक प्रकार की इसी दौरान अपनाई जाने वाली एक नवीन विधा थी, क्योंकि अब तक जो इससे पहले जो उनका अध्ययन केवल थ्योरेटिकल चीज़ों पर, सैद्धांतिक बिंदुओं की ओर ज़्यादा रहता था। परंतु 70 के आसपास, 60 से लेकर 80 के बीच में इतनी वैज्ञानिक थ्योरी आई, सैद्धांतिक के स्थान पर गणितीय प्रतिवेदन सिद्धांत निकले कि भूगोल का कायाकल्प हो गया। हर जगह बहुत अच्छा मात्रात्मक क्रांति हो गई भूगोल में। प्लेट विवर्तन की भी उसी में से एक थी, जिसने भूगोल को एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक आधार, भूगोल वेत्ता की सोच जो थी, उस सोच को एक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक आधार दिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको हम इस प्लेट विवर्तन के बारे में जो डिटेल स्टडी है वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, थैंक यू।